Good morning, student. Today I am starting exercise 1D of number system. Exercise 1D. Find the approximate value of each of the following. इसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है सब में। जैसे पहला क्वेश्चन है 573 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10, दिस करेक्ट टू द नियरेस्ट 100, दिस करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000 and this correct to the nearest 10,000. These are 4 questions. फर्स्ट है नियरेस्ट टू 10, तो 10 कहाँ तक होगा, वंस और टेंस, दिस इज योर टेंस 73। तो 73 किस किस के बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में 73 आता है। अब 73 70 के पास है कि सब नज़दीक है कि 73 80 के नज़दीक है, 73 70 के नज़दीक है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 570। इसमें है कि इसमें की बात है 100 के लिए, तो 872, तो 872 में जो है 872 800 और 900 के बीच में आता है, तो किसके पास है, 800 के कि 900 के, 900 के पास, तो ये 3900। इसमें 1000 के लिए बात की है, तो 4576, 4506 किसके बीच में आता है, 4000 और 5000 के बीच में, तो किसके नज़दीक है ये, 5000 के, इसलिए हो गया 25000। इसमें 10,000 के बारे में बात की गई है, ये लिखा है 99,000, तो 99,999 किसके बीच में आता है, 90,000 और 1 लाख के बीच में, ये हो जाएगा 1 लाख। क्या हो जाएगा ये, 1 लाख, क्योंकि 99,999 90,000 और 1 लाख के बीच में आता है, तो किसके नज़दीक है, 1 लाख के। तो जब हम इसकी जगह 1 लाख लिखेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 6 में, 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और 50, तो 1750। अंडरस्टैंड कि यहाँ 7 कैसे आया। वंस अगेन आई एम टेलिंग, ये है 99,999, 99,000 नियरेस्ट टू 10,000 लिखना है, तो 99,999 किसके बीच में आएगा, 90,000 और 1 लाख के बीच में, तो ये नज़दीक किसके है, किसके पास है, 1 लाख के पास है, इसलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लाख। इतने की जगह क्या लिखेंगे, 1 लाख। और जब इसकी जगह 1 लाख लिखेंगे तो 1 लाख में जैसे 1, ये आपका हो गया 1 लाख, दिस इज योर 1 लाख। तो इसमें कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, और इसमें 5 है, तो जब आप इसकी जगह 1 लाख लिखेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा 17 और 50। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग एज इंस्ट्रक्टेड, इतने टू द नियरेस्ट लाख, लाख के बारे में बात की गई है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1,68,303, 1,68,303 किसके बीच में आता है, 1 लाख और 2 लाख के बीच में, तो किसके नज़दीक है, 2 लाख के, तो यहाँ हो गया 2 लाख। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये नियरेस्ट 10 लाख, तो 10 लाख कहाँ तक बैठेगा, इसमें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा 72,35,839, तो 72,35,839 किसके बीच में आता है, 70 लाख और 80 लाख के बीच में, तो ये किसके नज़दीक है, 70 लाख के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 70 लाख। तो ये वाला है थर्ड वाला, इतने टू द नियरेस्ट करोड़, तो इसमें करोड़ कहाँ तक होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये है 2,69,48,035, तो 2,69,48,035 किसके नज़दीक है, ये 2 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में आता है, तो किसके नज़दीक है, 3 करोड़ के, तो इसलिए इसकी जगह हो जाएगा 3 करोड़। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 2 क्वेश्चन। अप्रोक्सिमेट दिस करेक्ट टू नियरेस्ट 10, इसमें नियरेस्ट 10 बताना है, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो मैं सबका बता रहा हूँ 10 नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में हमें 2 नंबर लेने हैं, 75, तो 75 जो है 70 और 80 के बीच में आता है, तो ये अगर यहाँ 5 है तो वो 80 के नज़दीक ही माना जाएगा, ये नहीं कि 70 के नज़दीक माना जाएगा, तो 75 अगर है, अगर यहाँ 5 लिखा है तो वो 80, यहाँ 80 होगा। फिर 675 है, तो 675 600 और 700 के बीच में आता है,
क्योंकि यहाँ 100 की बात हो रही है, तो ये किसके नज़दीक है, 700 के। फिर इसी में ये 1000 के बारे में बात हो रही है इस वाले में, 3675। तो ये 3675 किसके नज़दीक है, 3000 और 4000 के बीच में आता है, तो किसके नज़दीक है, 4000 के, इसलिए ये 4000 हुआ इसकी जगह। तो ये आपको समझ में आ गई होगा। 3675 तो किसके बीच में है, 3000 और 4000, तो यहाँ हो गया 4000। अब हमें 10,000 के बारे में बात करनी है यहाँ तक। तो ये लिखा है 43,675। तो 43,675 किसके बीच में आता है, 40,000 और 50,000 के बीच में। तो किसके नज़दीक है, 40,000 के, इसलिए यहाँ 40,000 होगा। फिर आया लैख के बारे में बात। लैख होगा आपका यहाँ से, ये 4,43,675। तो 4,43,675 किसके बीच में आता है, 4 लाख और 5 लाख का, 5 लाख के बीच में। तो किसके नज़दीक है, ये है 4 लाख के नज़दीक, तो यहाँ 4 लाख होगा। फिर है 10 लाख की बात हो रही है, ये आपका 84,43,675। तो 84,43,675 किसके बीच में आएगा, 80 लाख और 19 लाख के बीच में। तो किसके नज़दीक है, 80 लाख के, तो इसलिए 80 लाख हुआ। फिर है करोड़, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ ये करोड़ की बात है। 6,84,43,675 किसके बीच में आएगा, 6 करोड़ और 7 करोड़ के बीच में। तो ये किसके नज़दीक है, 7 करोड़ के, इसलिए यहाँ पर 7 करोड़ आया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3 you understand. Now come to the estimate each sum to the nearest 10. इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 नियरेस्ट टू 10 बताना है, इनको सम करना है। आई एम डूइंग सम पार्ट्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 43 + 28, तो नियरेस्ट 10, तो ये 40 के नज़दीक है तो 40 होगा, ये 30 के नज़दीक है 30, तो ये 70 आ गया। सिमिलरली ये वाला 96, तो 96 90 और 100 के बीच में आता है, तो 100 के नज़दीक है, इसलिए 100 होगा। 47 40 और 50 के बीच में आता है, तो 50 होगा, तो 150। यहाँ टेंस की बात हो रही है, तो 73 और 87 को देखेंगे। तो 73 70 और 80 के बीच में आता है, तो 70 के नज़दीक है, तो 170, ये 390, दोनों को प्लस किया तो ये आया। फिर 251 + 732 है, यहाँ भी नियरेस्ट 10 की बात हो रही, 51 और 32। तो 51 50 के नज़दीक है, तो 250, और ये 30 के नज़दीक है, तो 730, फिर दोनों को प्लस किया तो आया 980। ये सारे क्वेश्चन थे नियरेस्ट 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एस्टीमेट इज हम लोग नियरेस्ट 100, इसमें नियरेस्ट 100 है, जैसे ये नियरेस्ट 10 है, ये नियरेस्ट 100 है, और ये है नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 100 में नियरेस्ट 100 पूरा लिया जाएगा। 437 किसके बीच में आता है, 400 और 500, तो इसका हुआ 400 और इसका हुआ 300, तो आगे आंसर 700। इसमें 789 है, तो ये 800 होगा, और इसका 200 होगा, तो 1000। इसका 120 लेना है, और इसका 370, तो 120 100 के नज़दीक है, तो 3100, और ये 6400 ऐड किया, ये आया। ऐसे इसमें 301 है और 582, तो 301 300 के नज़दीक है, 300 होगा, और 582 600 के नज़दीक है, तो ये होगा ये, और इसके बाद इसको ऐड कर दिया, आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एस्टीमेट इज ऑफ सम टू द नियरेस्ट 1000, इसमें नियरेस्ट 1000 पूछा है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, जिस नियरेस्ट 7478, इससे बात होनी है, और इसमें इससे, तो 7478 7000 और 8000 के बीच में आता है, तो 7000 के नज़दीक है, तो 17 ये हो जाएगा 17000, और ये है 1845, तो ये किसके बीच में आता है, 1000 और 2000 के नज़दीक है, ये नियरेस्ट किसके है, 2000 के, तो ये हो जाएगा 32,000। अब दोनों को ऐड किया तो ये आया आंसर। सिमिलरली थर्ड पार्ट, इसमें भी 1000 के लिए हमको यहाँ तक लेना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 3659, किसके बीच में आता है, 3000 और 4000 के, तो ये 4000 के नज़दीक है, तो 24,000 हुआ, और ये है 8000 के नज़दीक होगा, तो 58,000, दोनों को ऐड किया, आंसर ये आया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ नियरेस्ट 10 कहाँ है, यहाँ नियरेस्ट 100 कहाँ है, यहाँ नियरेस्ट 1000 कहाँ है। इसी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है तीनों, ये एडिशन वाले थे, सब्ट्रैक्शन वाले।
7, 8, 9. I am doing 7th के 2 parts, 1 और 3rd. 96 minus 27, तो 96 100 के पास है 100, क्योंकि 96 90 और 100 के बीच में आता है, तो 100 के नज़दीक है, तो 100 minus 30 इज इक्वल टू 70. 508 minus 237, तो हमें टेंस की बात करना है. ये 8 है और ये 8, तो 8 1 और 10 के बीच में आता है, तो ये 10 के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 510. और 37 30 और 40 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा 240. माइनस किया यह है. इसमें नियरेस्ट टू 100 कहाँ है, तो 858 माइनस 477, तो 858 किसके बीच में आता है, 800 और 900 के बीच में, तो किसके नज़दीक है, 900 के. ये 500 की है, तो सब्ट्रैक्ट किया ये आंसर. इसमें भी 100 की बात हो रही है, 307 और यहाँ 428, तो 307 300 के नज़दीक, तो 300 होगा यहाँ, और ये 428 है, तो 400 होगा यहाँ. उसके बाद हमने इसको माइनस किया, आंसर ये आया. 9th वाले में 1000 की बात हो रही है, तो 1000 में 4 नंबर लेने हैं, ये और ये, तो 6765 किसके बीच में आता है, 6000 और 7000 के बीच में, तो ये 6000 के नज़दीक है, तो यहाँ पर 7000 के नज़दीक है, तो 7000 हुआ, और ये 8000 और 9000 के बीच में आता है, तो ये 9000 के नज़दीक है, तो यहाँ पर ये हुआ. आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट, आंसर ये. सिमिलरली दिस 3425 और 1905, तो 3425 3000 और 4000 के बीच में आता है, तो ये किसके नज़दीक है, 3000 के. तो 3 ये 1905 है, ये 1000 और 2000 के बीच में आता है, पर किसके नज़दीक है, 2000 के. और उसके बाद इसको हमने माइनस किया, आंसर ये आया. अब 10th में है मल्टीप्लाई. 10th में मल्टीप्लाई है, इसमें लिखा है 10th वाले में एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. इसमें आपको नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 नहीं लिखा है, ना इसमें ना इसमें. इसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. जैसे 10th वाला है, तो इसमें टेंस वाली बात है, तो ये टेंस वाला देखेंगे, तो 30 × 70 2100. इसमें ये टेंस है और ये 100 है, तो 68 हो गया 70 और ये हो जाएगा 500, तो इसको इंटू किया, ये आया. इसमें 100 की बात है, तो ये हो गया 700 और ये हो जाएगा 400, इसको इंटू किया. 11th में इसमें डिवाइड करना है. इसमें 10 की बात हो रही है, तो 90 हो गया और ये 30, तो 90 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 3. इसमें 100 की और 10 की बात हो रही थी, 100 होगा 200 और ये होगा 40, 200 को 40 से डिवाइड किया 5. ध्यान रखना 167 है, तो इसमें 100 की बात है, और 167 100 और 200 के बीच में आता है. ये 200 के पास है, इसलिए इसकी जगह 200 लिखा. और 36 में 10 की बात हो रही है, तो 36 30 और 40 के बीच में आता है, तो ये 40 के पास है, इसलिए 40 लिखा जाएगा. 200 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 5. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन 731 डिवाइड बाई 22, तो ये 700 के नज़दीक है 700, और ये 20 के नज़दीक है 20, तो 700 अपॉन 20 करेंगे, तो आएगा आंसर 35. आई थिंक दैट दिस एक्सरसाइज यू विल completely understand. I have completed all question. This is exercise 1C. It is very easy. You read question and do. I am doing second question. In an election contested by 3 candidates, the successful candidate get itne votes and the other 2 candidates secured itne and itne votes. The number of invalid vote was this and the number of people who did not vote was this. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड. तो सबको ऐड करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, क्योंकि इसने पूछा है टोटल वोटर रजिस्टर्ड कितने हैं. इन पांचों को हमने प्लस किया 1 2 3 4 5. इसको खोल के लिखना है और नीट एंड क्लीन सेम बिल्कुल उसके नीचे, और उसके बाद इसको ऐड किया, तो आंसर आ गया दिस. तो रजिस्टर्ड वोट है, इसको क्या पढ़ेंगे, 14,92,973 इन इंडियन सिस्टम. अब क्वेश्चन नंबर 3 है. 3 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए बुक स्टोर इन द ईयर 2012. 2012 में एक बुक स्टोर के मालिक ने कितनी किताबें बेची, इतनी. इन द नेक्स्ट ईयर 2013 में द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इंक्रीज बाई इतनी किताबें ज़्यादा बिकी 2012 से. तो हाउ मैनी बुक वर सोल्ड इन द ईयर 2013. तो 2013 में कितनी बुक्स बिची, और हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, दोनों सालों में मिलाकर कुल कितनी किताबें बिकी.
इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये पूछा है कि 2013 में कितनी बुक बिकी, तो 2012 में इतनी बुक बिकी थी और 2013 में इतनी ज़्यादा बिकी थी, तो इतने प्लस इतने, इसको और इसको प्लस किया तो ये आया दिस इज द नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड हुई है 2013 में, और 2012 में ये हुई हैं और 2013 में दिस, और दोनों ईयर में मिला के कितना हुआ, दिस प्लस दिस, बोथ ईयर में इसको प्लस किया तो ये आया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स विच वर सोल्ड इन 2 years 2012 एंड 2013। क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर एक्सीडेड इतने बाई इतने, फाइंड द नंबर। एक नंबर है वो एक्सीड हुआ इतने बाई इतने, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे आप। व्हाट मस्ट बी एडेड टू इतने टू गेट इतने, इसमें क्या ऐड करें कि आ जाए, इसमें क्या ऐड करें कि आ जाए। जैसे 5 में क्या ऐड करें, 8 आ जाए तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो कैसे आया, 8 में से 5 घटाया तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतने, इफ द नंबर ऑफ मेल इज इतने, मेल इतने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्ताब नीडेड रुपीज इतने, आफ्ताब को कितने रुपए चाहिए, इतने रुपए। टू बाई ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने रुपए चाहिए। ही हैड इतने रुपीज़ एज सेविंग, उसके पास सेविंग में इतने रुपए हैं। ही बारोड, उसने उधार लिए इतने रुपए फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव, फ्रेंड से और रिलेटिव से इतना रुपये उधार लिया। हाउ मच इज ही स्टिल शॉर्ट, अभी भी इसके पास कितना पैसा कम पड़ रहा है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है, ये उसकी सेविंग में इतने हैं और फ्रेंड और रिलेटिव से इतना लिया है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो अभी उसके पास कमी पड़ेगी, क्योंकि ये सेविंग है और ये फ्रेंड और रिलेटिव से लिया गया पैसा है, तो इसको प्लस किया और प्रॉपर्टी की कॉस्ट इतने हैं, तो इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे और जो आएगा उतने की कमी पड़ेगी। ए मैन हैड रुपीज इतने विद हिम, एक आदमी के पास इतने रुपए हैं, उसने इतने रुपए अपनी वाइफ को दिए, इतने रुपए अपनी बेटी को दिए और बाकी किसको दिया, बेटे को दिया। तो बेटे को कितना पैसा मिला, तो टोटल अमाउंट कितना है, वाइफ को दिया पैसा इतना, बेटी को इतना दिया, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि बेटे को कितना पैसा दिया। क्वेश्चन नंबर 15, ए कार कवर 874 किलोमीटर इन 16 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये है, टाइम ये। 874 को 16 से डिवाइड करेंगे, 874 को 16 से डिवाइड किया, 16 5 × 87, 16 4 × 64, यहाँ 10 आया। अब कुछ नहीं उतारने के लिए तो यहाँ डेसिमल लगाया और यहाँ 0 बढ़ गया, 16 6 × 96, 4 आया 0, 16 2 × 32, 8 और 16 5 × 85, तो ये आंसर आया 54.625 किलोमीटर पर आवर, या 54.625 किलोमीटर पर आवर को हम कह सकते हैं 54 किलोमीटर 625 मीटर पर आवर, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर मेकिंग 13 शर्ट ऑफ द सेम साइज इतने 29 मीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। 13 शर्ट बनाने के लिए टोटल इतना कपड़ा लगता है, तो एक शर्ट में कितना लगेगा, दिस डिवाइड बाय दिस। ये लिखा है 29 मीटर 25 सेंटीमीटर, वी कैन राइट 29 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 29.25 और इसको 13 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2.25, मीन्स 2.25 मीटर और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो एक शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रोप ऑफ लेंथ 15 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 12 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, उसको 12 पीस में डिवाइड किया गया, 12 पीसेज में इक्वल लेंथ के डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो 15 डिवाइडेड बाई 12, 15 को 12 से डिवाइड किया, 12 1 × 12, 15 में से 12 गया 3, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 12 2 × 24, 10 में से 4 गया 6, 0 उतारा, 12 5 से 60, तो आंसर आया 1.25
meter or 1 meter 25 centimeter. In this way you can do some question as you those are very easy question you can do, उनको आप कर सकते हैं. जैसे 11th क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इज रुपीज इतने, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 367 सच कैलकुलेटर, इसको मल्टीप्लाई करना है. ए फैक्ट्री प्रोड्यूस इतने पेन पर डे, एक फैक्ट्री जो है इतने पेन एक दिन में बनाती है. हाउ मैनी पेन विल इट प्रोड्यूस इन 289 डेज, तो इसको मल्टीप्लाई करना है. तो सम क्वेश्चन यू कैन डू. So I complete this exercise also. In number system there are 4 exercise, 1A, 1B, 1C and 1D, and I complete all 1A, 1B, 1C, 1D. So I think you understand, and if you feel any problem then you contact me. Yeah, you say your problem, you share your problem, but you complete these works in your fair copy and understand it. And now we take a small test of exercise 1A, 1B, 1C, 1D. So you revise and practice, and if you any problem you can call me, you can send any message. Thank you very much.